मेरे आयाम की कहानियाँ। इस कथा संग्रह की यह नई कहानी है रंजनाज बुटीक। वस्त्र हमारे सौंदर्य तथा जीवन के निर्देशक है। उनके साथ हमारा जुड़ाव रहता है। नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे मेरे YouTube चैनल तथा वीडियो बुक में आप सबका स्वागत करती हूँ और आपको विनती करती हूँ कि ये कथा ध्यानपूर्वक जरूर सुनें। सुई की छेद से ऊन जा सकता है, परंतु किसी का अहंकार नहीं। इस सूफी कहावत पर मैं हंस पड़ी। नहीं, मैं खुलकर हंसी थी। जहाँ तक मुझे याद है, नए साल का पहला महीना खासकर मेरे तिलिस्माई कल्पनाओं को उड़ान भर देता है। मेरी प्रतिमा और प्रतिभा उड़न खटोला बन जाती है। मैं जब दर्पण में देखती हूँ तो उसे जादुई दुनिया का आभास मात्र हो जाता है। उस दर्पण में देखकर मैं जो भी इच्छा प्रकट करती हूँ वह तुरंत पूर्ण हो जाती थी। मैंने नए कपड़ों की इच्छा जाहिर की तो दर्जनों कपड़े कहीं से आकर मेरे सम्मुख पड़े थे। मगर मैंने कल यह किसी से सुना कि कल रात को रंजनाज बुटीक में चोरी हो गई। सारे कपड़े गायब हो गए और उसके दुकान में उल्टे पैरों के निशान मौजूद थे। रंजनाज बुटीक में पहुंचना और खरीदारी करना इतना सहज नहीं था। कष्टप्रद जज्बातों का सामना करके उस पार जा सकते थे। मुश्किलों का सामना करने के बाद ही उसके सुख का पता चलता है, ऐसा कहा जाता है। अपने जुबान की कैंची चलाकर दुनिया के फटे दिलों को सिलाने का काम वह बड़ी प्रामाणिकता से करती थी। चांद हमेशा उन्हीं रास्तों पर हसीन लगता है जो मेरे दिल से निकलकर कहीं तुम्हारे लिए भटक गए हैं। उन भटके हुए कपड़ों को सुई धागे से जोड़कर एक आकृति में बंद करने की ये कला वह बखूबी जानती थी। स्वाभिमान और अहंकार के कपड़ों में आगाज करना तो दुकान के सारे कपड़े रंजना के बाप की याद दिलाते। कपड़े भी मनुष्य की आत्मा को प्रकट करते हैं। रास्तों पर जब औरतें रंजना के सिलाए ब्लाउज पहनकर चलती है तो दुकान में जो स्टैचू लगे हैं वो भी औरतों की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराते थे। तंग ब्लाउज औरतों की छाती चौड़ी कर देते थे। वीरता से उभर जाती थी, अभी हम सबको मजा चखा सकते हैं, ऐसे भाव उन औरतों के चेहरे पर दिखाई देते थे। कपड़े कितने भी सुंदर हो मगर वे बेजान ही रहते हैं जब तक उसे कोई पहनता नहीं है। वस्त्र जिस्म को जिंदा बनाते हैं। सौंदर्य वह नहीं जो हमारे नज़र देखती है, वह है जो कपड़े दिखाते हैं। दुनिया में सिर्फ लेखक ही एक ऐसा प्राणी है कि उसके वस्त्रों से ज़्यादा उसकी कहानियों को पसंद किया जाता है। लेखक अपने शब्दों से दुनिया को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता रहता है। वह तो सत्य को सौंदर्य में रूपांतरित करने का काम करता है। रंजना को हमेशा अपने बाप पर नाज था। पत्थर जैसी दुकान, बेजान कपड़े, सिलाई मशीन और सुई धागा, यह सब उसके बाप की बदौलत दुनिया की आधी आबादी जो स्त्रियां हैं
उनकी इज्जत बचाने का काम करते हैं। रंजना का बाप सुल्तान था अपनी दुनिया का। उसके ऊंट रेगिस्तान में हमेशा तैयार रहते हैं लड़ाई करने के लिए। उसकी सेना कबीलों पर चढ़ाई करती, उनको अपना गुलाम बनाती थी और मजबूर करती थी अपने सुल्तान की बेटी के सिले सिलाए कपड़ों को पहनने के लिए। यह आज्ञा अगर किसी ने नहीं मानी तो वह औरतों को दर्दनाक मौत देते थे। एक बाप का कमजोर दिल अपने बेटी के लिए दूसरों की बनी बनाई दुनिया उजाड़ने के लिए तैयार ही था। अपनी ही कल्पनाओं में डूबी रहने के कारण रंजना ट्रायल रूम में जाती थी। हर दिन दुकान में पड़े कपड़े पहनती थी। हर ग्राहक के साथ वह खुद के लिए कपड़े सिलाती थी। यह हर रोज सुई और सिलाई मशीन की व्यवस्था में खो जाती थी। उसकी आत्मा नष्ट हो जाती थी, कटे फटे वस्त्रों की तरह। पिरोए मोती शून्यता में बिखर जाते हैं, ऐसा ही सब कुछ। मशीन की टिक टिक भी कोई सामंजस्य नहीं बना पाई तो अंदर से काटने कूटने की आवाज़ें चिल्लाने लगी। इन आवाज़ों का शोर बढ़ जाता, उसकी आंखें ग्राहकों पर टिकी रहती और नज़रों की सुई से टाके लगाने का काम करती रहती। रंजनाज बुटीक अब मानव वंश के वस्त्रों का पुरातन संग्रहालय बन चुका है। यहाँ आपको अपने स्वभाव के अनुसार कपड़े मिलेंगे। खासकर औरतों के लिए इसके फायदे भी समाज में अनेक तरह से होते हैं। औरतें जब प्रेम भाव व्यक्त करने में नाकाम हो जाती थी तो वे रंजनाज बुटीक में आती थी। जो रंजनाज बुटीक की मालकिन गुलाबी और लाल रंगों का समन्वय करके किसी भी व्यक्ति के मन में प्रेम की तरंगे उत्पन्न कर सकती थी। एक बार ऐसा भी हादसा हो गया कि एक युवा लड़की, उसका नाम किरण था, वह जिंदगी में निराश हो गई थी। आत्महत्या के भाव मन पर हावी हो गए थे। इस अवसाद से उभरने के लिए उसने रंजनाज बुटीक से काले रंग के कपड़े खरीद लिए और उन कपड़ों को वह 7 दिन तक उतार ही नहीं सकी। वह कपड़े उसके जिस्म के अंदर इस तरह से धस चुके थे, उन कपड़ों पर निराशा के सख्त रंगों के धागे स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। 7 दिन काले कपड़ों में लिपटी किरण अपने घर के बाहर नहीं निकल पाई। 8वें दिन पता चला कि किरण के कमरे से काला धुआं निकल रहा था। कपड़े थोड़े दिन सूख दे सकते हैं, मगर उसकी नियति आगे जाकर फटना है, जलना है। काले धुएं से आकाश में उड़ना है। रंजनाज बुटीक की और एक खास बात थी, वह उसका ट्रायल रूम, गोलाकार में यह ट्रायल रूम बना था। इसके अंदर बड़े बड़े शीशे काटकर लगाए थे। भीतर जाने के बाद व्यक्ति को हर कोने से खुद को आईने में साफ देख सके। जगत भी तो ऐसा ही एक ट्रायल रूम है हमारे आसपास। इस रूम में हम अकेले ही खड़े हैं। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो दर्पण की भांति है। हमारे अस्तित्व के सारे रंग हमें साफ दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नीला छेद है। उसका प्रभाव छाया की तरह अकेले स्वयं के अस्तित्व पर छाया रहता है। समाज के आईने में
हमारी प्रतिमा अच्छी दिखाई पड़े, इसीलिए हम सुंदर वस्त्र पहनते हैं। नहीं तो वस्त्रों के भीतर हमारा क्या अस्तित्व है? अस्थि मांस का एक पुतला, उसके अंदर सिर्फ खून की नदियाँ बहती है। वही खून की नदियाँ हमारा अंतिम अस्तित्व है, वही हमारा अंतिम वस्त्र है, वही हमारा अंतिम वस्त्र है। धन्यवाद।